अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मेहताब मरवत और आप देख रहे हैं मेहताब बायोलॉजी। आज हमारा टॉपिक है रिस्पिरेटरी सिस्टम का लास्ट पार्ट और मेन पार्ट, दैट इज लंग्स। तो आइए देखते हैं ये क्या होते हैं और कैसे होते हैं। तो लंग्स जो है, जिस तरह नाम से जाहिर है कि ये प्लूरल है, इट्स मीन्स के दे आर इन पेयर। लंग्स जो हैं वो पेयर फॉर्म में होते हैं। पेयर का मतलब है कि ये दो होते हैं। दो का मतलब ये है कि दो में फिर ये क्या होंगे, राइट लंग होगा एक, और एक क्या होगा, लेफ्ट होगा। ठीक हो गया। ये तो पहला सवाल इनके नाम से ही क्लियर हो गया। दूसरी बात ये है क्या चीज, ये स्पॉन्जी टिश्यू का बना हुआ एक स्ट्रक्चर है। स्पॉन्जी टिश्यूज का बना हुआ एक स्ट्रक्चर है। और ये टिश्यू स्पॉन्जी क्यों है, ये टिश्यू स्पॉन्जी क्यों है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एल्वेवलाई। जो इससे लास्ट वाला टॉपिक आपने पढ़ा था एल्वेवलाई, तो उस एल्वेवलाई की वजह से ये क्या है, स्पॉन्जी अपीयर होते हैं। ओके, अच्छा नेक्स्ट मैं इसी बात को मजीद आगे लेकर जाऊंगा कि जो राइट लंग है इसने टोटल वॉल्यूम का 56% ऑफ द टोटल वॉल्यूम इसने कवर किया होता है। यानी लंग्स का जितना वॉल्यूम बनता है उसका 56% इस लंग ने कवर किया होता है। दूसरी बात जो है इसकी ये है कि इसके अंदर 3 लोब्स हैं। यानी ये आप यूं समझ लें कि हमारा राइट लंग जो है लेफ्ट की निस्बत बड़ा है। उसकी रीजन ये है कि लेफ्ट के अंदर एक लोब की जगह जो है वो हार्ट ने घेरी होती है, यानी बिकॉज ऑफ द पोजीशन ऑफ एसिमेट्रिकल पोजीशन ऑफ हार्ट, सो दैट्स व्हाई वो फिर छोटा होता है। तो ये 3 लोब्स पर मुश्तमिल है। पहले लोब को हम कहते हैं सुपीरियर, दूसरे लोब को हम कहते हैं मेडियल, ये अभी मैं डायग्राम बनाऊंगा, आप टेंशन ना लें। तीसरे को हम कहते हैं क्या, इंफीरियर। ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट जो है हमारे पास क्या है, लेफ्ट लंग है। तो लेफ्ट लंग ने टोटल वॉल्यूम का कितना, 44% ऑफ द टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम का 44% इसने कवर किया है। नेक्स्ट जो पार्ट है वो ये है कि इसके अंदर कितने लोब्स होंगे, 2 लोब्स होंगे। कौन कौन से, एक को हम कहेंगे सुपीरियर और दूसरे को हम कहेंगे इंफीरियर। यानी ये टोटल इसके अंदर 2 लोब्स हैं और उसके अंदर कितने लोब्स थे, 3 लोब्स थे। वेरी गुड। अच्छा, इन दोनों लंग्स का जहां पे कनेक्शन है, दोनों लंग्स की जहां पे कनेक्शन है, आपस में नहीं बल्कि इन दोनों की लंग्स की वो कनेक्शन जहां पर इनके पास आया हुआ है एयर पैसेज वे, एयर पैसेज वे, और दूसरे नंबर पर आए हुए हैं ब्लड वेसल्स। तो वो कनेक्शन जहां पर ये दोनों चीजें आई हुई हैं उस कनेक्शन का नाम है क्या, हाइलम। क्या नाम है, हाइलम। ये आप एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको नोट कर सकते हैं, राइट। अब मैं जरा इसका डायग्राम बनाऊंगा, उसके बाद जाएंगे कि लंग्स को प्रोटेक्शन कैसे मिली है, हाउ लंग्स आर प्रोटेक्टेड। तो आए जी, ये है आपका ट्रैकिया, ठीक है, ये है ट्रैकिया के बाद ब्रोंकाई। ठीक हो गया। अच्छा, एक चीज बच्चे जहन में जरूर रखना है कि आप जब डायग्राम बनाएं, जब भी आप डायग्राम बनाएं, चाहे आप कागज के ऊपर बनाएं, पेपर के ऊपर बनाएं, बुक में बनाएं, या आप व्हाइट बोर्ड के ऊपर बनाएं, तो आपने ऐसे शो करना है डायग्राम को, जहां पर लेफ्ट राइट की बात होती है स्पेशली, वहां पर ऐसे शो करना है जैसे आप एग्जामिनर के बिल्कुल सामने खड़े हैं। जिस तरीके से अभी मैं आपके सामने खड़ा हूं, तो ये साइड मेरा राइट बनेगा और ये साइड मेरा लेफ्ट बनेगा। तो यहां पे जब मैं बनाऊंगा, हालांकि मेरा राइट ये बन रहा है और मेरा लेफ्ट ये बन रहा है, बट मैंने फॉलो किसको करना है, मैंने फॉलो इस पोजीशन को करना है कि जिसमें मेरा राइट ये बनता है और लेफ्ट ये, यानी मैं बिल्कुल
इन फ्रंट ऑफ यू गाइज हूं। तो कहने का मकसद ये कि इस लिहाज से फिर ये पोर्शन मेरा राइट और ये पोर्शन लेफ्ट, सो दैट इज राइट एंड दैट इज लेफ्ट। क्लियर हो गया? वेरी गुड। अच्छा, अब यहां पर ये आपका राइट लंग हो गया, ये आपका लेफ्ट लंग हो गया, वेरी गुड। अब राइट के अंदर आपको मैंने कहा कि 3 लोब्स हैं, एक ये लोब ये हो गया, एक लोब ये हो गया। यहां पर सिर्फ 2 ही लोब हैं आपका, एक लोब हो गया सुपीरियर, एक लोब हो गया इंफीरियर। यहां पर आपके 3 लोब हो गए, एक हो गया सुपीरियर, एक हो गया मीडियल और एक हो गया इंफीरियर। बात समझ रहे हैं? हाइलम की जो बात मैंने की, हाइलम की बात मैंने यहां के लिए की है। इस कनेक्शन को आप देखें, यहां पर जो कनेक्शन है, यहां पर जो कनेक्शन है, जहां पर एयर पैसेज वे भी जा रहा है और साथ साथ ब्लड वेसल्स भी जा रहे हैं, ठीक हो गया, यानी आर्टरी और वेन ये भी जा रहा है। तो वो कनेक्शन जहां पर लंग्स के अंदर ये 3 चीजें जा रही हैं, एस कनेक्शन को कहते हैं हाइलम। ठीक हो गया? दोनों लंग्स के दरमियान जो स्पेस है, दोनों लंग्स के दरमियान जो स्पेस है, दैट स्पेस इज नोन एज मेडियास्टेनम। क्या? मेडियास्टेनम। मेडियास्टेनम यानी यहां पर अगर आप मेंशन करेंगे तो वो ये होगा कि स्पेस बिटवीन बोथ लंग्स, ये भी एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से आप नोट कर सकते हैं, सो दैट इज मेडियास्टेनम। क्लियर हो गया? ओके। एक्चुअली वी आर डिस्कसिंग एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स, राइट? क्योंकि इससे पहले इंटरनल स्ट्रक्चर में हम ऑलरेडी एयर पैसेज वे को जब हम एल्वेओलाई तक लेके जा रहे थे तो वो हम ऑलरेडी वहां पर डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है? अच्छा, अब आते हैं जो मेन सवाल मैंने आपको कहा कि लंग को प्रोटेक्शन किसने दी है, तो है प्रोटेक्शन ऑफ लंग्स या प्रोटेक्शन टू लंग्स। तो लंग्स को प्रोटेक्शन दी है सबसे पहले थोरेसिक कैविटी ने, थोरेसिक कैविटी, थोरेसिक कैविटी ने। थोरेसिक कैविटी के अंदर आपको मिलेंगे भाई 2 चीजें। पहली चीज है रिब केज, दूसरी चीज है जनाब डायाफ्राम। ठीक हो गया? अब जो आपके पास है रिब केज, तो रिब केज के अंदर फिर आगे जाकर के 2 चीजें होंगी, 2 नहीं बल्कि 3 चीजें होंगी। ठीक हो गया? पहली चीज है स्टर्नम, जिसको आप चेस्ट बोन भी कहते हैं। ये जो बिल्कुल आपके चेस्ट के बीचों बीच में जो एक बोन है, दैट बोन इज नोन एज स्टर्नम। तो एक ये स्टर्नम हो गया जो कि लंग्स को आगे से यानी फ्रंट से प्रोटेक्शन दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल किसी ने आपको मुक्का मारा या कोई भी प्रेशर यहां पे आ गया तो वो सबसे पहले एब्जॉर्ब करेगा कौन? स्टर्नम। वेरी गुड। साइड वाइज जो ये एरिया आपका है दैट आर रिब्स। ठीक हो गया? तो साइड वाइज जो है वो कवर किए हैं किसने? रिब्स ने। तो दूसरा पोर्शन है रिब्स। आप लोगों ने पढ़ा होगा 10th में और इंशाल्लाह सेकेंड ईयर में हम आगे पढ़ेंगे कि हमारे पास टोटल 24 रिब्स होते हैं जो कि 12 पेयर फॉर्म में होते हैं। आपने देखा होगा उसमें से 7 पेयर स्टर्नम के साथ डायरेक्टली अटैच हैं, 3 पेयर्स जो हैं वो क्या हैं? वो इनडायरेक्टली अटैच हैं, और 2 पेयर्स जो हैं वो बिल्कुल आजाद है जिसको हम फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। तो ट्रू, फेल्स और फ्लोटिंग रिब्स 12, लेकिन ये 24 टोटल रिब्स हैं, ये भी प्रोटेक्शन करते हैं। लास्ट में रिबकेज की बिल्कुल बैक साइड पर आपको मिलेगा वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम। तो आपने देख लिया बच्चे कि फ्रंट से स्टर्नम प्रोटेक्शन दे रहा है, साइड वाइज रिब्स दे रहे हैं, बैक से आपको प्रोटेक्शन दे रहा है, आपके लंग्स को प्रोटेक्शन दे रहा है कौन? वर्टिब्रल कॉलम। वेरी गुड। नीचे से जो है वो फिर मस्कुलर स्ट्रक्चर है दैट इज डायाफ्राम, जो कि क्या है? मस्कुलर स्ट्रक्चर है डायाफ्राम। नीचे से आप यूं आपके लंग्स जो हैं वो बिल्कुल ऐसा आप समझ लें जैसे कि डायाफ्राम एक फर्श है और उसके ऊपर आपके लंग्स ऐसे बैठे हुए हैं। ठीक हो गया?
तो बिल्कुल फर्श की तरह वो वहां पर खड़े हैं। इसके अलावा डायफ्राम का काम इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन के साथ भी है, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे उसको। अच्छा, तो एक तो प्रोटेक्शन किसने दी है? थोरैसिक कैविटी ने। वेरी गुड। दूसरे नंबर पर, ये पहले नंबर पर प्रोटेक्शन है, दूसरे नंबर पर प्रोटेक्शन दी है जनाब किसने? शाबाश। दूसरे नंबर पर प्रोटेक्शन दी है किसने? सैक ने। दैट इज जिसका नाम है प्ल्यूरा। एक सैक ने प्रोटेक्शन दी है जिसका नाम है क्या? प्ल्यूरा। ठीक हो गया। एक सैक ने प्रोटेक्शन दी है जिसका नाम क्या है? हाँ जी बोलें, जिसका नाम क्या है? सैक, जिसका नाम क्या है? प्ल्यूरा। ठीक है। इस सैक के अंदर क्या चीजें हैं? इस सैक के अंदर भी 3 चीजें मौजूद होती हैं। 2 चीजें इसके अंदर है, मेम्ब्रेन्स। 2 इसके अंदर क्या है? मेम्ब्रेन्स हैं। इन मेम्ब्रेन्स को हम कहते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन। प्लूरल मेम्ब्रेन। ठीक हो गया। और एक इसके अंदर है क्या? एक इसके अंदर है फ्लूइड, जिसको हम कहते हैं प्लूरल फ्लूइड। प्लूरल फ्लूइड यानी ये 2 ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन होते हैं ये। अच्छा, ये प्लूरल मेम्ब्रेन के बारे में जान लें कि ये टफ होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं और ट्रांसपेरेंट होते हैं, जिसके आर पार सब कुछ दिखाई देता है। अब देखें, ये एक ऊपर मेम्ब्रेन है, ये फिर नीचे मेम्ब्रेन है, बीच में क्या है? फ्लूइड है। मैं अगर आपको ऐसे यहां पे बनाऊं फॉर एग्जांपल, तो ये आपका लंग के ऊपर क्या है? एक प्लूरल मेम्ब्रेन है, और इसी लंग के ऊपर ये दूसरा प्लूरल मेम्ब्रेन है। ठीक है। और इसके बीच में यहां पर जो है दैट इज ये फ्लूइड कौन सा है? ये है प्लूरल फ्लूइड। ठीक हो गया। प्लूरल फ्लूइड और प्लूरल मेम्ब्रेन। और प्लूरल मेम्ब्रेन का मैंने आपको कहा कि क्या है? ये टफ है और फ्लेक्सिबल है, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट मींस कि जिसके आर पार आपको सब कुछ नजर आता है। अब आपके जहन में सवाल ये जरूर होगा कि इस प्लूरा का फंक्शन क्या होगा। तो आइए देखते हैं। मैंने आपको बताया भी कि प्लूरा का फंक्शन क्या है जी। प्लूरा का फंक्शन क्या है? प्लूरा का फंक्शन सबसे पहला है शॉक एब्जॉर्प्शन। शॉक एब्जॉर्प्शन यानी अगर आपको कोई मुक्का लगता है, दचका लगता है, कोई चोट लगती है, आप गिरते हैं, खुदा ना खास्ता कुछ भी होता है, तो जो शॉक लगता है बॉडी को, वो शॉक सबसे पहले कौन एब्जॉर्ब करता है? ये प्लूरा। प्लूरा जो सैक है, पूरा सैक, यानी प्लूरल मेम्ब्रेन और प्लूरल फ्लूइड दोनों का ये काम है। वेरी गुड। अच्छा, नेक्स्ट इसका काम फिर क्या है? नेक्स्ट इसका काम ये क्या है कि ये फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है। इट रिड्यूस फ्रिक्शन। इट रिड्यूस फ्रिक्शन। ये फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है, जो कि किसके दरमियान होता है? फ्रिक्शन रिड्यूस करता है, रिड्यूस फ्रिक्शन बिटवीन लंग्स एंड वॉल ऑफ थोरैक्स। लंग्स एंड वॉल ऑफ थोरैक्स। थोरैक्स और वॉल ऑफ थोरैक्स और लंग्स के दरमियान जो फ्रिक्शन हो, उस फ्रिक्शन को ये रिड्यूस करता है, क्योंकि इसके आगे फिर यहां पर ये आपका क्या है? थोरैक्स है, कैविटी। ठीक है। तो इन दोनों के दरमियान जो फ्रिक्शन होती है, ये उस फ्रिक्शन को भी क्या कर लेता है? रिड्यूस करता है। तो इसका एक फंक्शन ये भी है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? वेरी गुड। तो ये सारा कुछ था आपका लंग्स के बारे में, लंग्स का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर और लंग्स का क्या प्रोटेक्शन, के लंग्स की प्रोटेक्शन कैसे होती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम ब्रीथिंग के ऊपर बात करेंगे कि ब्रीथिंग कैसे होती है, हम कैसे सांस इनहेल करते हैं और कैसे हम सांस को वापस एक्सहेल करते हैं, उसके पीछे का मैकेनिज्म क्या है, ये इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम क्लियर करेंगे। थैंक यू सो मच। मेहताब मरवत को दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।